हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इसके पहले हम लोग 9th तक क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 10th नंबर करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये बैक एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें 10th नंबर में बोल रहा है व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहलाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वो जो भी फूड ऐड करते हैं हम लोग, वो क्या होता है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, और वो जो भी प्रोडक्ट आता है उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, वही है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और ये एनर्जी हम लोग को कौन देता है, फूड देता है। ओके, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड वी ईट। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उससे हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लस साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है। ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर सेल्स। ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज बनता है, फिर वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, एटीपी के फॉर्म में वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एटीपी बन जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है C6H12O6। चूँकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और हर एक कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है, तो एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, तो 6 कार्बन के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये एनर्जी कितना रिलीज करता है, 2805 किलो जूल। 2805 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, सभी कार्बन से जो है ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, CO बॉन्ड बनता है। ठीक है, तभी तो CO2 बनता है ना, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। ये इस तरह से होता है, लीनियर शेप होता है इसका। ये सब हम लोग यहाँ पे उतना डिटेल्स नहीं बोलेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यही रीज़न है कि इसको हम लोग रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दस रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। कितना एनर्जी रिलीज होता है, 2805 किलो जूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, इस तरह से CO2 का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग 11th नंबर देखते हैं। ठीक है, 10th नंबर हो गया क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक दूसरे का अपोजिट क्यों बोला गया, जैसा कि इसके पहले थ्योरी पोर्शन में पढ़ा चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होता है और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट सिंगल होता है, उसको जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हीट प्रोवाइड करें या सनलाइट से एनर्जी प्रोवाइड करें या इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, उससे जब उसको एनर्जी मिल जाता है इनफ, तो एक ही रिएक्टेंट रहता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में, सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना। उसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और प्रोडक्ट सिंगल बन रहा था। बट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट सिंगल रहता है, वो डिकम्पोज होने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस 2 or more reactants combine to form a single product, while in the decomposition reaction a single reactant breaks down into 2 or more simpler products. Okay? तो डिकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट होता है और वो डिकम्पोज होने के बाद ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट एक ही होता है डिकम्पोजिशन में, बट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक होता है, आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब जैसे इसका इक्वेशन लिखने भी बोल रहा है, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। तो हम लोग जैसे कि वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो H2 और O2 जब कंबाइन होता है तो ये हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, ऐसे दोनों गैस रहता है, बाद में लिक्विड बन जाता है, वाटर बन जाता है कंबाइन होने के बाद। स्टेट भी चेंज होता है, यहाँ स्टेट से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा,
बस ये देखना कि ये H2 और O2 जो है कंबाइन होके क्या बनता है, वाटर बनता है। और फिर वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे वाटर से, तो ये क्या होता है, H2 एंड O2 में अगेन ब्रेक हो जाता है। तो जब कंबाइन होकर वाटर बना तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और जब वाटर अगेन इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद ब्रेक डाउन हो गया H2 और O2 में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो वही हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ग्रीन का भी यूज कर लेते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे कंबाइन होता है और ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, 2 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, अगेन डिकम्पोजिशन जब कराएंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन में इस वाटर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2H2O, क्या देंगे, पढ़ाए थे कि डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी चाहिए, और चाहे वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो। ठीक है, तो 2H2O है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होके अगेन ये 2H2 गैस प्लस O2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसका कम्बिनेशन में क्या हो गया, रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक रहेगा, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा। ठीक है, बट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, रिएक्टेंट सिंगल रहेगा और वो ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक दूसरे का अपोजिट बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्विक लाइम वाला एग्जांपल एक है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये जब कंबाइन होता है, कवर रख देते हैं, कंबाइन होगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। बट फिर कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, जब हीट सप्लाई करेंगे, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट सप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, CaCO3 सॉलिड है, इसको जब हीट सप्लाई करेंगे, हीट को ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से सिंबल भी दे सकते हैं, तो ये हमारा डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा और अगेन ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ओके, अब इस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसका एक नेम है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं और केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन जो है, ये नेम भी याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ को आगे 11th-12th में या नीट का या जेई का प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी जब नीट का क्वेश्चन आता है ना, तो इस नेम का यूज कर देगा, लाइमस्टोन। ठीक है, और लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये यदि याद नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन ही नहीं बना पाएंगे। तो CaCO3 का नेम क्या है, लाइमस्टोन, और CaO जो है, यहाँ भी CaO लिखा हुआ है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर ही नेम लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। हम लोग जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो टीचर ये कॉमन नेम का अलग से लिस्ट बनवाए थे, ताकि नीट में जब क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग समझ पाएँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा तो आगे भी काम देगा, यदि नीट या जेई जो भी प्रिपरेशन करना है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है। ठीक है, आई होप मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल साइंस हब 9th and 10th को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।